हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण। अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण, ठीक है। समतल का समीकरण निकालना हमें। देखिए समतल क्या होता है, जैसे मान लिया ये बुक है, बुक का ये वाला जो पृष्ठ है, सुमित ध्यान दो, इसका जो ये पृष्ठ है तो ये क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। ये जैसे मान लिया फर्श है ये, तो ये भी क्या कहलाएगा, समतल कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना है इसमें, अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण निकालना। ये हमने मान लिया कोई एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये क्या है, जेड अक्ष, ठीक है। जरा ऐसे समझो, जैसे मान लिया ये इधर को क्या है, ये एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष और ये क्या है जेड अक्ष। जेड अक्ष को इधर को खींचते हैं, इधर को तो खींच नहीं सकते, तो जेड अक्ष को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये कोई समतल देखिए, समतल मैंने कोई एक कागज ले लिया, ये क्या है, कोई एक समतल है। कागज क्या है, कोई भी एक समतल है, ठीक है। ये मान लिया इस तरीके से इस पे आ गया ये, ठीक है। ये एक्स अक्ष को भी टच कर रहा, देखना भाई समतल, यहाँ देखना समतल किसको भी टच कर रहा, एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को और जेड अक्ष को। तो ये समतल ये आ गया, एक्स अक्ष को भी टच कर रहा, वाई अक्ष को भी और जेड अक्ष को भी। देखिए इस पे कोई बिंदु मान लेंगे समतल के ऊपर। हमने कोई बिंदु क्या मान लिया, पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, एक्स वाई जेड। तुम्हें मालूम होगा ओपी वेक्टर किसके बराबर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये ओ एन इसके लंबवत, देखिए मूल बिंदु से इस पे कोई लंब डाल दिया, ये मूल बिंदु ओरिजिन से इसके ऊपर कोई क्या डाला, लंब। तो ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं डी। जैसे मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। देखिए आर क्या है इसमें, डी क्या है और एन क्या है। आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर बराबर, इसके ऊपर कोई बिंदु पी एक्स वाई जेड है तो आर वेक्टर बराबर आएगा कितना, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब ये एन कैप क्या है, एन कैप है, एन कैप क्या है, ये जो इस पे हमने लंब डाला ये ओरिजिन से, ओ एन वेक्टर बटे ओ एन का मॉडुलस। डी क्या है, ये ओ से एन तक की दूरी। ओ एन जो दूरी है, ओ एन जो दूरी है वो किसके बराबर है, डी के बराबर। तो अभिलंब के रूप में किसका समीकरण है, ये समतल का। जो ये मैंने पेज लगाया था, इस पेज का समीकरण है ये, ठीक है। जहां आर क्या है, मान लिया कोई बिंदु क्या है इसके ऊपर, एक्स वाई जेड, तो आर वेक्टर क्या कहलाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। बिंदु ओ से इस पे क्या डाल दिया, लंब, तो ये दूरी क्या कहलाती है, डी कहलाती है। और हमें यदि एन कैप निकालना, तो तुमने पढ़ा नहीं क्या ये, यदि तुम्हारे पास ए वेक्टर हो और कोई कहो ए कैप निकाल लो, तो ए कैप कैसे निकालते हो तुम, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो एन कैप बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, ओ एन वेक्टर बटे ओ एन का मॉडुलस। और ओ एन क्या है, ये ओ एन बराबर डी क्या है, ये दूरी है। तो ये तो कौन सा रूप हो गया इसका, सदिश रूप हो गया। और एक कौन सा रूप होता है, कार्तीय रूप। अभिलंब के रूप में ये भी किसका समीकरण है, समतल का समीकरण है। ऊपर वाला कौन से रूप में हो गया, सदिश रूप में। और ये कौन से रूप में हो गया, इसका समीकरण क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। जहाँ एल एम एन क्या है, ये समतल की लंबवत रेखा की दिक् कोसाइन है। तो इसकी कोई लंबवत रेखा है, ये इसके क्या है, ये दिक् कोसाइन है। और डी क्या है, ये डी दूरी होती है मूल बिंदु से, उस पर लंब डाल दो, मूल बिंदु से समतल पे क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, तो वो लंब की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए अब हम पढ़ेंगे, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले
समतल का समीकरण। हेडिंग देखिए, एक दिए सदिश के अनुलंब तथा एक दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। जैसे मान लिया बुक है, ये वाला पार्ट क्या है, समतल है, तो इस समतल का मुझे क्या निकालना, समीकरण निकालना। इस पर कोई बिंदु मान लिया मैंने, इसके ऊपर कोई बिंदु मान लिया, ठीक है, ए मान लिया, ए के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1 z1, ठीक है, या नीचे वाले में जैसे मान रखा मैंने। तो यहाँ से ओ ए वेक्टर जो आएगा, ओ ए वेक्टर जो आएगा वो ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए। और यहाँ से जैसे ये बिंदु है तो उसका मान कितना आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। देखिए किस समतल का समीकरण निकालना, जिस समतल के ऊपर एक बिंदु है, बिंदु का पॉइंट क्या मानना हमने, बिंदु को क्या मानना, ए मानना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z1। ओ के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश मानते हैं हम ए। और इसके अनुलंब, जैसे मान लिया ये कोई लाइन मान लिया, मार्कर को क्या मान लिया, एक लाइन मान लिया, तो ये वाली लाइन इसके समतल के लंबवत है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लंबवत जो है उसको हमने मानना एन। जो ये कैपिटल एन है, जो ये मार्कर है वो क्या है, कैपिटल एन। इसके ऊपर क्या है, एक बिंदु, ओ के सापेक्ष उसका स्थिति सदिश क्या आएगा, ओ ए, और ओ ए को क्या मान लेंगे, ए। तो इसका जो समीकरण होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। जहां आर क्या है, ये जहां आर कोई बिंदु है, किसके ऊपर है, समतल के ऊपर ही। आर बराबर, जैसे मान लिया इसके ऊपर कोई बिंदु हो, बिंदु क्या हो, पी एक्स वाई जेड, किसके ऊपर हो, समतल के ऊपर। तो आर वेक्टर बराबर कितना होता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड की। तो आर वेक्टर क्या है, ये एक्स आई प्लस वाई प्लस। ए वेक्टर क्या है, ये इसके ऊपर कोई बिंदु होगा, दिया गया बिंदु क्या मानना हमने, ए मानना। ए के कोऑर्डिनेट क्या मानने हमने, x1 y1 z1। तो ओ के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या आता है, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर को क्या माना मैंने, ए, किसके बराबर आएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1 की, जैसे ऊपर भी लिखा है या एक जगह लिख लो बस। तो ए वेक्टर पता लगा क्या आएगा, जो बिंदु दे रखा, दिया बिंदु से ही तो होके जा रहा है, तो दिए बिंदु से जो जा रहा उसका स्थिति सदिश जो आएगा ओ के सापेक्ष ए। एन क्या है, ये इसके लंबवत स्थिति सदिश। मार्कर कौन है, ये एन है। इस प्लेन के कैसा है, इस समतल के कैसा है, ये लंबवत। तो समतल का समीकरण क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। अब इसी का ही कौन सा रूप है, कार्तीय रूप। माना दिया गया बिंदु ए x1 y1 z1 है, और समतल पर कोई बिंदु क्या मान लेते हैं हम, p x y z है। n के दिक अनुपात हमने क्या मान लिए, ए बी सी। n कौन है, ये मार्कर के दिक अनुपात क्या मान लिए हमने, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी हैं, ठीक है। तब ए से तो जाने वाले और n के लंबवत समतल का समीकरण क्या होता है, ए x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 बराबर 0, ठीक है। तो ये फार्मूले नोट करिए, फिर समझ लीजिए किस बिंदु से होकर जा रहा है, ए बिंदु से होकर जा रहा है। एन के कैसा है, ये लंबवत है। तो समतल का समीकरण क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बराबर 0। किस बिंदु से होकर जा रहा है, x1 y1 से होकर जा रहा है, x1 y1 z1 से होकर जा रहा है। एन के कैसा है, लंबवत। तो एन के दिक अनुपात मालूम होने चाहिए। एन के दिक अनुपात क्या है, तो क्या आएगा, समतल का समीकरण क्या आएगा कार्तीय रूप में, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0 आएगा। कौन सा रूप है ये, कार्तीय रूप। और ऊपर कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है, ठीक है। करिए, चलिए अब हम पढ़ेंगे 3 असरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदु
कैसे हैं, असरेखीय हैं। असरेखीय का मतलब तीनों के तीनों एक रेखा में नहीं है। जैसे मान लिया एक बिंदु ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो ये कैसे बिंदु हैं, असरेख। तीनों को एक लाइन में लिख दिया तो कैसे हो जाएंगे, रेखीय हो जाएंगे। माना तीन असरेखीय बिंदु ए बी सी हैं जिनके स्थिति सदिश क्रम से ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर हैं, तब इन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर किसके आएगा, जीरो वेक्टर के। ठीक है, जीरो वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, स्केलर आना चाहिए, स्केलर आएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये भी वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। भाई चारों में देखिए अभी इसके अंदर क्या क्या है, ए है, बी है और सी है और आर है। सबके बारे में देखिए मालूम है या नहीं है। आर वेक्टर बताइए क्या होता है। आर वेक्टर समतल के ऊपर कोई बिंदु होता है पी एक्स वाई जेड, तो वहां से आर वेक्टर कितना आता है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तीन बिंदु दिए हुए होंगे, उनके स्थिति सदिश क्या है, ए बी और सी, ये तीन दिए हुए होंगे। तो तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले, तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले किसका समीकरण है, इस समतल का समीकरण है। कौन से रूप में है, ये सदिश रूप में है। अब कौन सा रूप निकालना हमें, कार्तीय रूप। तो तीन असरेखीय बिंदु हमने ए तो क्या मान लिया, x1 y1 z1, बी क्या मान लिया, x2 y2 z2 तथा सी क्या है, x3 y3 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। एक सारणिक से निकालते हैं इसको। सारणिक से क्या आता है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, फिर y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, फिर बताओ z माइनस z1, फिर z2 माइनस z1, z3 माइनस z1। इस सारणिक का मान 0। इससे समतल का समीकरण आ जाएगा। यदि तीनों बिंदु कैसे हैं, असरेखीय हैं, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है ये। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद अंतःखंड के रूप में, अंतःखंड के रूप में समतल का समीकरण। ठीक है, अंतःखंड मान लिया कोई ये समतल है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। मान लिया एक्स अक्ष से कितना अंतःखंड काटता है ये ए, वाई अक्ष से कितना बी और जेड अक्ष से कितना अंतःखंड काट रहा सी। माना समतल एक्स अक्ष से ए, वाई अक्ष से बी तथा जेड अक्ष से सी अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है, तब इस समतल का समीकरण, तब इस समतल का समीकरण x बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। कोई समतल x अक्ष से कितना अंतःखंड काटता है a, y अक्ष से b और z अक्ष से कितना c, तब इस समतल का समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दो दिए गए समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए कैसे है, दो कोई समतल दिए गए होंगे, उनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। जैसे ऐसे समझो, जैसे ये बुक है, बुक के तीन भाग नजर आ रहे होंगे तुम्हें, एक इधर वाला, एक ये वाला और एक ये बीच वाला। ठीक है, अब जैसे मान लिया ये दो भाग हैं नीचे वाले,
दो समतल है ना ये, इसको मैंने रोक दिया, चलिए रुक गया। अच्छा ये दिख नहीं रहा इधर को, तो यहाँ देखो भाई कितने समतल हैं ये, रुक जा। दो समतल हैं, चलो समझ लो। एक तो ये वाला समतल है और एक ये समतल है। तो जो दोनों समतल जो काट रहे हैं यहाँ इस रेखा पे काट रहे हैं, ये वाला समतल नहीं, कोई नहीं, ये वाला समतल और ये वाला समतल, ठीक है। कहाँ काट रहे हैं, प्रतिच्छेदन, इनकी जो प्रतिच्छेदन रेखा ये है, बीच वाला इनसे होके जा रहा, बीच वाला इनसे होके जा रहा। तो इस समतल का समीकरण निकालना, एक ये समतल दे रखा, एक ये दे रखा, ठीक है, और बीच वाला इनकी कहाँ से होकर जा रहा, प्रतिच्छेदन रेखा से। तो दो दिए गए समतलों की ये क्या है, प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, यानी कि इसका, ठीक है। हमने दो समतल ये मान लिए, माना दो समतल क्या है, R1 वो R वेक्टर डॉट N1 वेक्टर बराबर D1, दूसरा क्या है R वेक्टर बराबर N2 डॉट N2 वेक्टर बराबर D2। तो इनकी प्रतिच्छेदन, ठीक है। तो समतल एक व दो, समतल एक व दो की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखिए क्या होता है, इसे बराबर से इधर ले आएंगे, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये आएगा R डॉट N1 वेक्टर माइनस D1 प्लस कितना लैम्डा R डॉट N2 वेक्टर माइनस कितना D2 बराबर 0। भाई जो भी जैसे ये वाला है, पहले देखिए उसे क्या लिख लेंगे, R वेक्टर डॉट कितना है N1 वेक्टर, D1 को इधर लिया है, बराबर कितना आ जाएगा 0। दूसरे से बताना क्या आ जाएगा, R वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस कितना D2 बराबर 0। तो समतल ये और ये, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, पहला समतल लिख दो प्लस लैम्डा प्लस दूसरा समतल बराबर 0। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, एक तो समतल ये हो गया, एक ये हो गया, ये क्या हो गई इनकी प्रतिच्छेदन रेखा। तो समतल एक व दो की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना, इसका निकालना, ठीक है, तीसरे वाले का निकालना, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसके बाद कार्तीय रूप, माना दो समतल हमने मान लिए कार्तीय रूप में, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तो लिख देंगे यहाँ पे समतल एक व दो की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, पहला समतल प्लस लैम्डा प्लस दूसरा समतल बराबर 0। डी को उधर ले आएंगे, देखो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 किसके बराबर जाएगा 0 के, ठीक है। करिए, इसके बाद दो समतलों के बीच का कोण, जैसे मान लिया सपोज दो समतल यही हैं, इनके बीच का कोण निकालना हो, यदि मान लिया हमने, माना समतल एक व दो
दोनों रूप वालों का बताऊंगा, कार्तीय का भी और, ठीक है। चलिए पहले कार्तीय का लिख देता हूँ, मैंने कार्तीय लिख रखी है। तो ये समतल 1 व 2 के बीच का कोण थीटा है, तब कोस थीटा का फॉर्मूला, कोस थीटा देखिए क्या आएगा यहाँ से, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c2 बटे अंडर रूट में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, कुछ याद आ रहा होगा ऐसा ऐसे ही यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस का मॉडुलस ले सकते हैं, ऊपर का ही मॉडुलस ले लो या सारे का ही ले लो। तो ये इनके बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला, इसे भी लिख लीजिए। हाँ ये चलिए सदिश का भी अभी बताता हूँ, पहले मैंने कार्तीय का लिख दिया, अब सदिश का बता देता हूँ। ठीक है, सदिश वाले में देखिए क्या आएगा, सदिश वाले में भाई सदिश वाले में क्या थे हमारे पास, दो समतल r डॉट n1 वेक्टर बराबर क्या था d1 और r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर क्या था d2। दो समतल यदि ये हैं, इनके बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा बराबर आएगा इसमें n1 डॉट n2 बटे n1 का मॉडुलस n2 का मॉडुलस सारे का मॉडुलस। ठीक है, बुक में भी लिख रहा होगा ये, पेज 503 पे। दो समतल यदि इस फॉर्म में है, ये कौन से रूप में है, सदिश में, और उनके बीच का कोण थीटा है, तो कोस थीटा इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे। ठीक है, C2 का स्क्वायर आएगा ये, ठीक कर लेना इसको, C2 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पर करेंगे।